कि हमारे सामने खड़े लोग जो हैं उनके पास न ताकत है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नेतृत्व है। बीजेपी ने हिमाचल में चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के बाद वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका बिगुल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूंक दिया है। नड्डा ने शिमला में विधानसभा से पीटर हॉफ तक रोड शो किया और पीटर हॉफ में जनसभा कर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरकर विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने पीटर हॉफ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 4 राज्यों में फिर से स्थापित हुई है। मोदी की नीतियों ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के आंसू पहुंचे हैं। कांग्रेस की यूपी में 399 में से 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई है, वहीं आप की सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी उत्तराखंड में सरकार हमारी है, अब हिमाचल की बारी है। कांग्रेस ने प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया और जनता का हक छीना है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हिमाचल का हक मिला है। केंद्र की स्कीमों में 90:10 का रेशो अब हिमाचल को मिल रहा है। हिमाचल को बीजेपी ने देने का, कांग्रेस ने लेने का काम किया। 5 सालों में प्रदेश में 6384 किलोमीटर सड़कें बनी है। नड्डा ने कहा कि जयराम शरीफ है, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है। हमारे लिए, हिमाचल वासियों के लिए स्वाभाविक रूप से ये सौभाग्य है कि हमें उस जीत के जश्न में झूमने का मौका मिला, अवसर मिला, खुशी मनाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा हिमाचल का कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए जो कभी झंडे लगाते, पोस्टर लगाते और जाकर के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव होते हैं और चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हिमाचल के हर नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जो हमारा, जिसका जिक्र भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष का होगा, मेहनत का होगा, परिश्रम का होगा। हम रात को सोएंगे नहीं, लेकिन इतनी बात जोर कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन अब की बार जो एक काम छूटा है सरकार के पास, सरकार फिर से बनाने का, उस काम को अब की बार पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास इस बात को लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे। जहां देश के चारों राज्य में जहां चुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और हिमाचल प्रदेश तो आपका अपना है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप इस जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए, आपका हृदय से अभिनंदन है। मुझे पता है भाई धूप बड़ी तेज है, लेकिन अगले 9 महीने हमें तपना भी है, पसीना भी बहाना है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, उस काम को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है। और केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप चौका लगा कर आए हैं। इस साल का अंत होते होते जो 2 राज्य बचे हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, वो भी जीतकर आपकी झोली में डालेंगे। चौका लग चुका है, छक्का भी लगेगा, छक्का भी लगाकर दिखाएंगे। हमारा छोटा सा प्रदेश, 4 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, 70-72 लाख की आबादी, लेकिन 130 करोड़ के देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला, तो आदरणीय नड्डा जी को मिला है। यह छोटी बात नहीं, बहुत सी चीजें प्रथम बार हुई, बहुत सी चीजें प्रथम बार। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार किसी की सरकार 38 साल बाद दोबारा रिपीट हुई। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार कोई मुख्यमंत्री 5 साल पूरे करके
दोबारा शपथ लिया है तो ये उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की धरती पर पहली बार 23 जिलों में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हुई। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के 399 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। ये पहली बार हुआ। 389 में 377, जिसने 30 साल 40 साल राज किया हो, 70 साल से ज्यादा देश पर राज किया हो, आज उत्तर प्रदेश की धरती पर 399 में 387 सीट पर जमानत जब्त हो गई। आजकल एक नई पार्टी भी आई है जो अपना आपा खो बैठती है। उनकी हालत क्या हुई? 377 सीटों में 377 सीटों में जमानत जब्त हुई है। यह उनकी परिस्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, इस चुनाव में बहुत कुछ प्रथम बार हुआ है। उसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जब से राज्य बना है तब से पहली बार किसी की सरकार थी और चुनाव में दोबारा चुन करके आई है, वो उत्तराखंड में हुआ है। उस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यहां भी हमारी 47 सीटें आई 70 में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ा सुनते थे शोर तुम्हारा हर गली में, बड़ी चर्चा होती थी मोहल्ले मोहल्ले, आपसे बचो, आपसे बचो, आपसे बचो। 70 सीटों में 68 सीटों में जमानत जब्त हुई। मित्रों, आपसे मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। उसके लिए हमको काम में जुटना है, पूरी ताकत लगानी है। और हम जानते हैं कि हमारे सामने खड़े लोग जो हैं, उनके पास न ताकत है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नेतृत्व है। हमारे पास नेता है, नीति है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, कार्य करने की इच्छा शक्ति है। इस बात को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और हम पूरी ताकत के साथ हिमाचल की सेवा की है, आगे भी करेंगे और हिमाचल को आगे ले जाएंगे, सरताज बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।